हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज फिफ्थ फेज का अंतिम दिन है, यानी आज 2 शिफ्टों में एग्जाम है और इसके बाद आपका सिक्स फेज का एग्जाम 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी आई थी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, जितने कैंडिडेट से मैंने आज रिव्यू लिए हैं उनके अकॉर्डिंग पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही बताए जा रहे हैं। खास करके जो रीजनिंग का आज सवाल पूछा गया है, रीजनिंग में वही 5 से 6 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी थी, यानी दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट लेवल, जैसे कि पजल के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिए गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रखा गया। बाकी मैथमेटिक्स आज इजी आई है, करने लायक प्रश्न थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ही बस अच्छा था। इसके बाद अगर बात करें हम लोग जनरल अवेयरनेस के पोर्शन का, तो जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे थे, यानी कि करने लायक प्रश्न ज्यादातर दिए गए थे। जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। करंट अफेयर देखा जाए तो करंट अफेयर मुश्किल से दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया है। एक क्वेश्चन 2021 का भी करंट अफेयर से पूछा गया। साइंस का पोर्शन बहुत कम रहा है, वही दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया। स्टैटिक जीके वाले बहुत ही ज्यादा प्रश्न आज पूछे गए हैं। अगर अटेम्प्ट की बात करें तो किन्हीं कैंडिडेट के अटेम्प्ट रहे 86, 81, 89, 72, 76, 71, इस प्रकार से अटेम्प्ट रहे, यानी आज अटेम्प्ट ठीक ठाक रहा है कैंडिडेट का। तो चलिए सारे क्वेश्चन आज के देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा था, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, यानी जो पर्सनल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1940 में, उसके सेकंड सत्याग्रही के रूप में कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे द्वितीय सत्याग्रही के रूप में, और प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे सिलेक्ट किए गए थे। तो सेकंड पूछा है तो सेकंड का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक देखिए प्रश्न पूछा है फुल फॉर्म से रिलेटेड, और ये दोस्तों एलईडी की आज पूछ ली गई है, जो कि फिजिक्स का प्रश्न आप लोग मान के चल सकते हो। एलईडी की फुल फॉर्म पूछी है तो हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। एक प्रश्न इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी पूछा है, और ये रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इस तरह के सवाल पहले भी पूछ चुके हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो प्रिंटर है ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है जो कि रिपीटेड प्रश्न है, 3 बार रिपीट हो चुका है। संपत्ति के अधिकार को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, कब मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो 1978 ईस्वी में इसको हटा दिया गया था। डायरेक्ट यहाँ पे ईस्वी सन ही दिया गया था। और अगर बात करें कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से संशोधन के थ्रू, तो 44th यानी 44वीं संविधान संशोधन थी 1978 की, उसके अकॉर्डिंग संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था, और आर्टिकल 300A यानी 300 का में रख दिया गया था। तो ये रहे फ्रेंड्स जो कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न पूछ लिए गए। एक देखिए प्रश्न पूछा है यहाँ पे सदिश राशि अदिश राशि, यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से। प्रश्न देखिए फिजिक्स का है, कौन सा अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये प्रश्न था, कौन सा अदिश राशि नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो एक तो दिया गया था यहाँ पे स्पीड, स्पीड मतलब चाल यहाँ पे हो जाएगा। टाइम, टाइम का यहाँ पे समय हो जाएगा। डिस्टेंस, दूरी हो जाएगा। फोर्स, बल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो स्पीड है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो फोर्स है वो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो अदिश कौन सा नहीं हो जाएगा, तो फोर्स यानी बल। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, कौन सी नदी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये प्रश्न था, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है कौन सी नदी। कावेरी, तो ये तो पश्चिमी घाट से ही निकलती है। ताप्ती, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। कृष्णा, ये पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। एक प्रश्न देखिए पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है वो किस नदी के किनारे है। तो ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। डेली एनालिसिस आप लोग देखते हो तो आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा था कि वो किस नदी के किनारे है, और अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता जो खोजा गया है। एक प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि ये भी रिपीटेड ही प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, यानी फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 ईस्वी में शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना की। एक देखिए प्रश्न आया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन में 2010, 2011 इस तरह का था, तो 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए फ्रेंड्स अयस्क पूछा है, और पूछा है, और वो भी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है दोस्तों। एक देखिए प्रश्न आया है फ्रेंड्स इस तरह से एनालॉजी का,
बांग्लादेश का अगर संबंध कबड्डी से है तो वॉलीबॉल का संबंध किससे होगा? तो देखिए बांग्लादेश की जो नेशनल गेम है वो कबड्डी है, तो वॉलीबॉल का नेशनल गेम यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो नेपाल का हो जाएगा। नेपाल का एक दांडी बीओ करके भी है, लेकिन वॉलीबॉल को भी यहाँ पे नेशनल गेम का दर्जा दिया गया है 2017 में ही। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में नेपाल था, श्रीलंका अगर रहता तो श्रीलंका भी इसमें करेक्ट हो जाता, जो कि श्रीलंका के भी नेशनल गेम्स वॉलीबॉल ही है, लेकिन श्रीलंका ऑप्शन में नहीं बताया जा रहे हैं, तो नेपाल ऑप्शन में था, तो इसके अकॉर्डिंग नेपाल करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा है सिट्रस कैंकर बीमारी जो है किससे होती है? और ये फ्रेंड्स रिपीटेड प्रश्न है, पहले एक मैच द फॉलोइंग में आया था, उस समय भी आपको मैंने डिस्कस किया था। तो सिट्रस जो कैंकर है, साइट्रस कैंकर, वो बीमारी किससे फैलती है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलती है। और ये बीमारी किस में होती है? तो नींबू जो होता है, नींबू में ये बीमारी लगती है, साइट्रस कैंकर। एक देखिए प्रश्न ऑड वन आउट करके पूछा है फ्रेंड्स, शनि दिया था यानी सैटर्न, बृहस्पति दिया था यानी कि जुपिटर, शुक्र दिया था यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वीनस, और इसके बाद चंद्रमा दिया था यानी कि मून हो जाएगा। अब इसमें से पूछा कि ऑड वन आउट कौन हो जाएगा? तो जो शनि है, बृहस्पति है और शुक्र है, ये तीनों प्लैनेट हैं, लेकिन जो चंद्रमा है दोस्तों ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, तो चंद्रमा इसका अलग हो जाएगा, यानी ऑड वन आउट में चंद्रमा मून हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, हेमावती किसकी सहायक नदी है? यानी ट्रिब्यूटरी रिवर पूछी है, हेमावती किसकी? तो कावेरी की जो सहायक नदी है वो हेमावती होती है, तो कावेरी हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स इसरो के रिगार्डिंग, इसरो का कौन सा दूसरा कंपनी है इस तरह का? पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन कैंडिडेट को याद नहीं था, तो इसी से संबंधित पूछा था, और ज्यादातर कैंडिडेट इसमें अंतरिक्ष लगा के आए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन क्या था। तो इसरो से संबंधित भी एक सवाल पूछा है इसी तरह का, जो कि अंतरिक्ष इसको ऑप्शन में भी दिए गए थे। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा है विजयनगर साम्राज्य को लेकर, कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष ना करके यहाँ पे कौन से सेंचुरी में हुई थी ये पूछा था। 14th सेंचुरी में, 15th में, 15वीं में, 16वीं शताब्दी में, कौन से में? तो 14th सेंचुरी में यानी 14वीं शताब्दी में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। 1326 या कुछ ईस्वी में, इसी तरह के 1300 ईस्वी में ही किया गया था इस्टेब्लिशमेंट हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। तो यहाँ पे 14th सेंचुरी जो लगा के आए हैं उनका सही हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि 1300 कुछ ही ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, तो 14वीं शताब्दी। एक देखिए प्रश्न पूछा है 91 ऑस्कर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसे मिला है? यानी कि 91वीं ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ग्रीन बुक जो मूवी है उसको यहाँ पे दिया गया था 91 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म। और यहाँ पे 92nd की बात करें यानी कि 92वां का, तो 92वां में हो जाएगा पैरासाइट, जो कि 2020 का ऑस्कर है 92वां, तो इसमें पैरासाइट को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और यहाँ पे 91 पूछा था, तो इसका हो जाएगा ग्रीन बुक। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा है यूएनओ का जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी डे, इंपॉर्टेंट डे से भी प्रश्न एक आए हैं। यूएनओ का इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है वो कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न देखिए डांस फॉर्म से रिलेटेड भी आए हैं, नृत्य से भी आए हैं। कौन सी डांस यानी कि नृत्य है जो कि एक स्टोरी प्ले है, यानी कथा संबंधित डांस है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक। अब देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कथकली, जो कि केरला की डांस है। कथकली ऐसी डांस है जो कि एक स्टोरी प्ले है, यानी कि एक यहाँ पे स्टोरी प्ले वाली डांस जो होती है कथा वाली, उस तरह का डांस है, तो कथकली हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए इस तरह से ऑड वन करके पूछा था, ऑड वन आउट वाला। थिम्पू दिया गया था, अगरतला दिया गया था, कोहिमा दिया गया था, आइजोल दिया गया था, इसमें ऑड वन आउट है। तो देखिए ये जो तीनों हैं हमारे इंडिया के स्टेट के कैपिटल हैं तीनों, लेकिन ये जो कैपिटल है वो किसी देश की कैपिटल है, यानी कि भूटान की कैपिटल है थिम्पू। तो ये तीनों अलग हो जाएंगे फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये कंट्री का कैपिटल है और ये स्टेट का कैपिटल है, तो ऑड वन आउट में हो जाएगा थिम्पू। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ? अब दोस्तों ये जो सवाल पूछे गए हैं इसमें ऑप्शन में 1890 दिया गया था, 1949 दिया गया था, 1867 दिया गया था। एक ऑप्शन कैंडिडेट को याद नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे रिव्यू में पता चला है कि जो ऑप्शन था 1969 ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अब 1969 रहता तो 14 बैंकों को यहाँ पे नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंक्स का, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। अब इसमें क्या लगा के आइएगा,
तो इसमें हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आरबीआई का पूछा गया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नेशनलाइजेशन के बारे में कि कब हुआ था, तब तो 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है 1949 में ही किया गया था। तो आप लोग जो एग्जाम दे के आए हैं बताइएगा कि आरबीआई का पूछा था या फिर क्या क्वेश्चन था और ऑप्शन में क्या क्या था, क्योंकि ऑप्शन में तो ये भेजे गए हैं 1969, ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ये एक सवाल पूछा गया फ्रेंड्स आज। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल को लेके कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी पुरानी मिट्टी का नाम क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका नाम होता है बांगर, और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका नाम होता है खादर। तो पुरानी वाली पूछिए तो बांगर। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी। तो बायोडाइवर्सिटी जो एक्शन प्लान है उसकी शुरुआत 2001 में, 2003 में, 2004 में, इस तरह के ऑप्शन भेजे गए हैं। तो 2004 में शुरुआत की गई थी बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान की, तो 2004 करेक्ट आंसर होगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है पॉलिटी का, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के चुनाव में जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट का, कौन हिस्सा लेते हैं। चार ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, उसमें से सबसे ज्यादा सटीक जो ऑप्शन था फ्रेंड्स वो था संसद के सदस्य। तो संसद के सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में। तो ये ऑप्शन था दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट करके आना था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में यानी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गए थे यानी प्रेजेंट रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि यहाँ पे तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक है 2020 का, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग 48th है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का पूछा तो 48th रैंक हो जाएगा भारत का 2020 में। एक देखिए बुक एंड ऑथर से रिलेटेड भी प्रश्न आया है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि उसके लेखक कौन है। तो स्टीफन हॉकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा ही लिखी गई है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक देखिए प्रश्न आया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पे लगाया गया है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पे लगाया गया है, तो कलपक्कम में लगाया गया है। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और ये अप्रोक्सीमेटली पूछी थी, लगभग में पूछी थी। तो इसके ऑप्शन में दिए गए थे फ्रेंड्स 130 मिलियन, 140 मिलियन, 150 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली इस तरह के ऑप्शन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर यहाँ पे हो जाता है अप्रोक्स में दूरी। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 149.6 मिलियन हो जाएगा किलोमीटर, तो लगभग लगभग 150 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 150 मिलियन जो ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो ये कॉमन सा सवाल था, काफी कैंडिडेट इसको बना के ही आए होंगे। एक देखिए प्रश्न पूछा था, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए फ्रेंड्स, भारत का अगर पूछा गया होगा कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी तब तो कल्पना चावला हो जाएगा, लेकिन वैसे पूछा गया हो कि वर्ल्ड में पहली बार कौन सी महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, स्पेस में गई थी, तो उनका नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की हैं। तो पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, और भारत की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम है कल्पना चावला। एक देखिए प्रश्न पूछा है, हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, यानी दाढ़ी मूछ बनाने के लिए जो बार बार यूज करते हैं मिरर का, वो कौन सा मिरर होता है। तो जो मिरर यूज करते हैं फ्रेंड्स हजामती दर्पण में वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, यानी अवतल दर्पण यूज करते हैं। तो ये एक सवाल था फ्रेंड्स। एक करंट अफेयर का भी सवाल पूछा है जो कि यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में आप लोग देखिए 2021 का करंट अफेयर से पूछा है। तो ये रहे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न। आप लोगों ने लेवल भी देखा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करने लायक ही प्रश्न आज के जनरल अवेयरनेस के दिए गए। मैथमेटिक्स में देख लीजिए, दो सवाल आज ट्रिगोनोमेट्री के पूछे गए, दोनों हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था। मेंसुरेशन से 1 से 2 सवाल आए, ज्योमेट्री से 1 सवाल आए हैं। इसके बाद एसआईसीआई का 2 क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए, नंबर सिस्टम का 1 से 2 सवाल आया है, एलसीएम एचसीएफ का 2 क्वेश्चन आया है, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 2 से 3 सवाल बताया जा रहा है, मीन मीडियन मोड का 2 क्वेश्चन आया है, दोनों मीडियन निकालना था। टाइम एंड वर्क की बात कर ले तो 3 क्वेश्चन आए, स्पीड टाइम डिस्टेंस का 1 से 2 सवाल आया है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 4 से 5 क्वेश्चन आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डीआई दी गई थी हिस्टोग्राम पे, और उसके बेसिस पे 4 से 5 क्वेश्चन था। एवरेज की बात करें तो डायरेक्ट एवरेज औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जो करंट अफेयर का प्रश्न आज पूछा गया है 2021 वाला, कुछ इस प्रकार के सवाल भेजे गए हैं लास्ट मोमेंट पे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न था कि फरवरी 2021 में
रसीम आलम किस विदेशी यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की लीडर चुनी गई हैं? ये सवाल था। अब फ्रेंड्स इसके ऑप्शन भेजे नहीं गए हैं और इसके आंसर भी मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो आप लोग इसका आंसर जिनको याद होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक सवाल ये लोग 2021 के करंट अफेयर से भी पूछ ले रहे हैं और आज फरवरी 2021 का भी पूछा है, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा जिनका एग्जाम आगे होने वाले शिफ्टों में है, आगे आने वाले फेजेस में है। रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से एक सवाल पूछे गए, सिलोगिज्म वाले 1 से 2 सवाल पूछे गए। पजल से देखिए आज ज्यादातर सवाल था, 4 से 5 क्वेश्चन पजल का पूछा गया, थोड़ा मॉडरेट लेवल था। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 4 क्वेश्चन थे। सीरीज वाले 3 से 4 सवाल। वेन डायग्राम से 1 सवाल पूछा गया। ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन आया है। एनालॉजी और ऑड वन आउट का आप लोगों ने देखा 4 क्वेश्चन लगभग था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले 2 क्वेश्चन थे। तो ये रही फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।